हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए देखते हैं आने वाला हफ्ता जो 20 से 26 अप्रैल का है, उसमें यूनिवर्स आप लोगों को कौन से एरिया में फोकस करने को कहना चाहता है, उसको देखेंगे। और हमेशा की तरह इस बार भी हम 1 तारीख से जो 10 तारीख के बीच में लोग पैदा हुए हैं, सबसे पहले उनके लिए कार्ड्स निकाल के देखते हैं। देखिए, आपके लिए कार्ड आया है सेल्फ डिसिप्लिन, बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप और फाइंड सोल्यूशन। तो देखिए, नेक्स्ट वीक में आपको सबसे मेन चीज़ तो ध्यान देना है कि अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखिए, चाहे किसी के भी साथ हो, ठीक है। क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोग रिलेशनशिप में लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं, जो हो रहा है वो कहीं जाएगा नहीं। ऐसा मत करिए। किसी के अंदर कोई नाराज़गी दिखती है, कुछ है, तो उनसे बात करिए। ईगो को नीचे लेके आना ज़रूरी है। दूसरा, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट वीक का आपके लिए सबसे मेन मैसेज है सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मत खोइए, डिसिप्लिन में रहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर, अपने काम को लेके हो, अपने परिवार में रिलेशनशिप्स को लेके हो, अपने खाने को लेके हो, अपने वर्जिश को लेके हो, जिसको भी लेके हो, डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन रहेगा, सक्सेस आएगा जल्दी, ठीक है। दूसरा, लोगों के साथ रिलेशनशिप जो भी मेंटेन कर रहे हो, मजबूती लाइए उसमें। छोटे मोटे झगड़ों की वजह से ज़्यादा रुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है, होता है ये सब। इग्नोर करो, आगे बढ़ो, स्ट्रॉन्ग करो रिलेशनशिप को। जब आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे तब आपको मुश्किल समय के समय मदद मिलती है। और लास्ट है फाइंड सॉल्यूशंस। तो यूनिवर्स कहता है कि आपको अपने लिए रास्ते ढूंढने होंगे, ठीक है। मुसीबतें आती हैं, कहते हैं ना, हर ताले की एक चाबी होती है। बिना ताले की कोई चाबी नहीं बनी, और ना बिना चाबी की कोई ताला बना। हर किसी ने कोई चाबी बनाई है तो उसके लिए ताला भी बनाया, और किसी ने कोई ताला बनाया तो उसके लिए चाबी बनाई है। तो आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी इश्यूज हैं जो आप फेस कर रहे हो, सबका सोल्यूशन है। आपको बस थोड़ा शांति के साथ बैठना है और उस पर ध्यान देना है, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं जो लोग 11 तारीख से 20 तारीख के बीच में पैदा हुए हैं, उनके लिए यूनिवर्स के लिए तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओ, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ निकले हैं आपके लिए। सबसे पहला आपके लिए आया है गेट सपोर्ट। दूसरा है ट्रस्ट और लॉयल्टी। तीसरा है ह्यूमिलिटी। और चौथा है टेक एक्शन। तो देखिए, हर किसी के लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है इस धरती पे जो हर सिचुएशन अकेला संभाल ले। कभी ना कभी उसको किसी ना किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आपको भी सपोर्ट लेना चाहिए। अगर आप मुश्किलात फेस कर रहे हो, कुछ भी है, ईगो पे मत लीजिए, अपने प्राइड पे मत लीजिए उसको। जो लोग सही व्यक्ति जिनसे आप मदद ले सकते हैं, उनसे मदद लीजिए और उस सिचुएशन को ख़त्म करिए। जितना जल्दी आप इस सिचुएशन को ख़त्म करेंगे, उतना जल्दी आपका प्रोग्रेस होगा, ठीक है। दूसरा, ट्रस्ट करना सीखिए दूसरों पे, और लॉयल रहिए। जो लोग आपके लिए सही हैं, उनकी तरफ हमेशा लॉयल रहिए और विश्वास करिए लोगों पे। हर किसी पे एक शक की नज़र से देखने से कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। तीसरा, अपना एक जो क्या कहते हैं भाव है, उसे आप ह्यूमिलिटी वाला रखिए। मतलब आप एक थैंकफुलनेस रखिए लोगों के पास, ठीक है। रीज़न ये है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, लोग हमारी मदद करते हैं, हम भी हाँ ठीक है बोलने के लिए बोल दिया, बहुत धन्यवाद, मैं मान गया तेरे को। आभार अंदर से आता ही नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। किसी ने मदद की है, आपको किसी
ऐसे समय पे आपको हेल्प किया है तो उसकी तरफ आभार रखिए, हमेशा रखिए। सिर्फ कुछ दिन की बात नहीं है, याद रखिए उसे आगे ज़िंदगी में भी। और जब आपको मौका मिलेगा तो आप भी करिए मदद दूसरों की, ठीक है। और आखिरी है, एक्शन लीजिए। देखिए, एक्शन नहीं लोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। ये मुझे नहीं लगता कि आज के दिन में ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जिसको ये पता ना हो। आप सबको पता है, एक्शन लेना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आता है। तो कर दीजिए, ठीक है ना। घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक सीख मिल जाएगी। मैं फेलियर नहीं बोलता, मैं सीख बोलता हूँ। तो आपको एक सीख मिल जाएगी, और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है। इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन वो सीख आपके सक्सेस की सीढ़ी बन जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ, एक्शन लेना से डरिएगा मत, ठीक। तो चलिए अब हम देखेंगे जो लोग 21 तारीख से 30 के बीच में पैदा 31 के बीच में पैदा हुआ, उनके लिए कैसा रहेगा। पहला कार्ड है आपके लिए अलाइन विथ योर वैल्यूज। दूसरा है शो लॉयल्टी। तीसरा है लर्न फ्रॉम द पास्ट। तो देखिए, आपको सबसे बड़ी मेन चीज है, हो सकता है आपका वैल्यूज कहता हो कि भाई ये रूल्स है, मैं इसके हिसाब से ही काम करूंगा, या ये रूल्स है, मुझे इस तरीके से मेरे को काम करने की आदत नहीं है, लेकिन हाँ मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं सही तरीके से करूंगा, बस वो रूल उसमें फॉलो, जो भी है आपका। मैं ये नहीं कहता आप गलत रूल ब्रेक करके ना, आपकी वैल्यूज मैंने आपके लिए, तो उस पर अडिग रही है, किसी के लिए तोड़ने की जरूरत नहीं है। जब आप वैल्यूज तोड़ते हो अपनी, तो अंदर से आप खुद के साथ एक घिन फील होने लग जाती है, खुद के अंदर एक शर्म आ जाती है कि हमने क्या कर दिया, और वो खा जाती है अंदर से। तो उसको मत छोड़िए, अपने वैल्यूज को, उस पर रहिए, ठीक है। कोई भी सक्सेस आपके वैल्यूज से ऊपर नहीं है। वैल्यूज के साथ करके सक्सेस लोगे तो आपका सक्सेस मायने रखता है। अगर आपने अपनी वैल्यूज छोड़ दी, सक्सेस पा लिया, तो सक्सेस तो उस व्यक्ति ने पाया जिसने कभी इच्छा ही नहीं रखी थी। उसकी इच्छा तो उसने रखी जिसके पास वैल्यूज था। तो क्या फायदा ऐसे सक्सेस का। तो वो देखिए। दूसरा है लॉयल रहिए हमेशा। जो लोग भी आपके साथ काम कर रहे हैं, जो भी आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, जो भी आपके साथ किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं ज़िंदगी में, उनके साथ लॉयल्टी रखिएगा, ठीक है। आखिरी कार्ड आया था आपका लर्न फ्रॉम द पास्ट। तो पुरानी कुछ गलतियां, कुछ ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे सक्सेस ना मिला हो या सक्सेस मिला भी हो, ठीक है। सक्सेस जो मिलता है ना, उसमें भी लर्निंग होती है, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं होती है। उसमें ये लर्निंग होती है कि हमने क्या बढ़िया किया, लेकिन हम वो देखते ही नहीं है, क्योंकि इतने खुश हो जाते हैं और इतने एन्जॉयमेंट में लग जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं देखना कि हम क्या ठीक करके आए हैं। तो अपने पास्ट में झांकिए, अच्छी तरीके से उसको परत बाई परत स्टडी करिए अपने पास्ट को, उसमें से सीखिए, ठीक है। ये आपके लिए है अगले हफ्ते के लिए। तो चलिए मिलेंगे अगले हफ्ते। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।